भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। पिछले साल की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में 18% से अधिक की कमी। प्रदेश के किसानों से चना, मसूर और सरसों की खरीदी 21 मार्च से शुरू होगी। गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू। और राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के चलते प्रदेश में धीरे धीरे बढ़ने लगी है गर्मी। अब समाचार विस्तार से। देश में पिछले 3 वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी हुई है। वर्ष 2020 में इससे पिछले साल की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में 18% से अधिक की कमी आई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा है कि केंद्र ने शिक्षा, इंजीनियरिंग, प्रवर्तन और आपातकालीन पर आधारित सड़क सुरक्षा के मुद्दों को हल करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान करके उन्हें सुधारने को उच्च प्राथमिकता दी गई है। श्री गडकरी ने कहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में दुर्घटना के पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार की योजना का प्रावधान है। वन विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जल, जंगल और जीवन विषय पर केंद्रित फोटो ऑफ द मंथ प्रतियोगिता आयोजित की है। फाउंडेशन सोसाइटी के सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री जसवीर सिंह चौहान ने बताया कि चयनित फोटोग्राफ्स को सोसाइटी के सालाना ग्रीन कैलेंडर में जगह दी जाएगी। फोटोग्राफ भेजने की अंतिम तिथि 27 मार्च और फोटोग्राफ पर वोटिंग 1 अप्रैल से शुरू होगी। प्रतियोगिता को गूगल फॉर्म के माध्यम से प्रवेश मिलेगा। प्रवेश के लिए अधिकतम 3 फोटो भेजी जा सकती हैं। प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश में ही ली गई तस्वीरें मान्य होंगी। उत्कृष्ट 5 फोटो चयनित होंगी। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक @mpts.official है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि मंदसौर की हवाई पट्टी केंद्र की उड़ान योजना में शामिल है। मंदसौर स्थित हवाई पट्टी पर एविएशन अकादमी के अंतर्गत वर्तमान में प्राइवेट ट्रेनिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि साथ ही एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी की कार्रवाई प्रचलन में है। मुख्यमंत्री मंदसौर के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया मंदसौर हवाई पट्टी के विस्तार के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। जवाब में बताया गया कि वर्तमान में मंदसौर स्थित हवाई पट्टी पर 18 युवा 5 विमानों से पायलट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। एयर एम्बुलेंस की अनुमति के प्रयास भी किए जा रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि जल जीवन मिशन से 2024 तक प्रदेश की संपूर्ण ग्रामीण आबादी को नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मिशन के कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाएगा। इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों का पूर्ण सहयोग लिया जाए। मंत्री श्री भार्गव ने मंत्रालय में संपन्न हुई मंत्री समूह की बैठक में उक्त बात कही। जल जीवन मिशन में ग्रामीण आबादी में पेयजल व्यवस्था के लिए अब तक 30,668 करोड़ रुपए अधिक लागत की जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें एकल ग्राम नल जल, समूह जल प्रदाय, रेट्रोफिटिंग योजनाएं शामिल हैं। प्रदेश में मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन ग्रामीण परिवारों के लिए काफ़ी लाभदायी साबित हो रहा है। 100% ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने के निर्धारित लक्ष्य को वर्ष 2024 तक पूरा किया जाना है। शहडोल के डाइट परिसर में जिला स्तरीय TLM मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में सभी विकास खंडों से हिंदी, गणित और विज्ञान के 63 शिक्षकों ने अपने स्वनिर्मित TLM का प्रदर्शन किया। TLM नो कॉस्ट, लो कॉस्ट एवं कबाड़ से जुगाड़ थीम पर आधारित शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाता है। लोक शिक्षण संस्थान के संयुक्त संचालक सहदेव सिंह ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में TLM के प्रयोग से विषय की अवधारणा को समझना बच्चों के लिए आसान है। इससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी। मेले में प्रदर्शित 9 मॉडलों को पुरस्कृत किया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्वच्छता सर्वे 2022 शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ट्वीट कर तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सभी नागरिकों से अपने शहर और गांव को स्वच्छ रखने में भरपूर सहयोग देने की अपील की है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी नागरिकों की मेहनत और परिश्रम तथा सफाई मित्रों की कर्मठता से प्रदेश ने स्वच्छता में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। स्वच्छता में प्रदेश का स्थान बहुत ऊपर है। हमें फिर से स्वच्छता में मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाना है। सभी नागरिक अपने शहर और गांव को स्वच्छ रखने में निरंतर सहयोग दें। जीतेंगे हम, जीतेगा मध्य प्रदेश। प्रदेश में किसानों से चना, मसूर और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी 21 मार्च से प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है। अपर मुख्य सचिव कृषि अजीत केसरी ने बताया कि रबी मौसम वर्ष 2021-22 में प्राइस सपोर्ट स्कीम में प्रदेश के किसानों द्वारा उत्पादित उपज की उचित दर प्राप्त करने के लिए समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की खरीदी का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की सत्र 2020-21 और सत्र 2021-22 की फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस ने बताया कि आरटीई पोर्टल पर एक मॉड्यूल तैयार किया गया है। मॉड्यूल 16 मार्च से 16 अप्रैल तक क्रियाशील रहेगा। निजी स्कूल यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर शुल्क प्रतिपूर्ति एवं भुगतान प्रबंधन ऑप्शन को चुनकर फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार कर सकते हैं। श्री धनराजू ने बताया कि सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर सभी निजी स्कूलों को प्रपोजल तैयार करने की प्रक्रिया के संबंध में अवगत कराने और पारदर्शिता पूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया है। गौरतलब है कि गैर अनुदान मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। प्रवेशित बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा सीधे स्कूल को की जाती है। समुदाय के स्वास्थ्य एवं पोषण विषयों पर भागीदारी एवं सुपोषित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 21 से 27 मार्च 2022 तक स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा के आयोजन किए जाएंगे। स्पर्धा का उद्देश्य 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के पोषण स्तर में सुधार लाना, बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित मुद्दों के साथ बड़े पैमाने पर समुदाय का भावनात्मक जुड़ाव पैदा करना है। साथ ही आंगनवाड़ी सेवाओं से छूटे क्षेत्र के 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को भी अभियान में सम्मिलित कर समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों में बच्चों के पोषण के प्रति परिवार एवं समुदाय को जागरूक करना एवं स्वस्थ रहने के लिए परिवार एवं बच्चों में स्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना है। शहडोल जिले में पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में इसी सत्र से बीएससी एग्रीकल्चर और एमएलबी 2 नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद बैठक में यह फैसला लिया गया है। कुलपति मुकेश तिवारी ने बताया कि शहडोल रीजन में कृषि महाविद्यालय खोले जाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। विश्वविद्यालय में यह कोर्स शुरू होने से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में करियर बनाने वाले छात्रों को लाभ होगा। इसी तरह लॉ फील्ड में रुचि रखने वाले छात्रों को भी राहत मिलेगी। विश्वविद्यालय में एनएसएस की 4 इकाइयाँ शुरू होंगी। खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल प्रतियोगिताओं के बड़े आयोजन किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने वेटिंग लिस्ट वाले वर्ग 1 के 853 और वर्ग 2 के 923 कैंडिडेट्स की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इस मामले में उम्मीदवारों का कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग में वेटिंग कैंडिडेट्स की सूची जारी कर दी है। यह सूची केवल सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जारी की गई है। 8,627 में से 1,776 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी है। अभी भी करीब 6,851 पद बाकी हैं। ओबीसी वर्ग के किसी भी अभ्यर्थी को इस सूची में नियुक्ति नहीं दी गई है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सीहोर में विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जिला खाद्य विभाग ने उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए शहर के बस स्टैंड पर स्थित पटेल पेट्रोल पंप पर प्रदर्शनी लगाई। सागर के ग्राम कनेरादेव में शासकीय कला और वाणिज्य महाविद्यालय के एनएसएस छात्र इकाई के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के दौरान उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी दी गई।
शाजापुर में अपर कलेक्टर श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय ने कहा कि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक एवं जिम्मेदार बने। छिंदवाड़ा में जिला उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग की सदस्य सुश्री निधि बारंगे के मुख्य आतिथ्य में सतपुड़ा लॉ कॉलेज के सभा कक्ष में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर संगोष्ठी संपन्न हुई। धार में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा जानकारियां प्रस्तुत की गईं। मंदसौर में ग्राहकों के अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की गई। अब बात मौसम की। होली के करीब आते ही गर्मी के तेवर तीखे होने लगे हैं। राजधानी सहित प्रदेश भर में इसका असर भी दिखने लगा है। मंगलवार को नर्मदापुरम सबसे गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास रहा। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के चलते आगामी दिनों में प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। धीरे धीरे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं की निगरानी की जिम्मेदारी भारतीय कंप्यूटर आपात कार्रवाई दल CERT को सौंपी गई है। छतरपुर में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह कल संपन्न हुआ। दीक्षांत समारोह में 86 छात्रों का सम्मान किया गया। आगरमालवा कलेक्टर अवधेश शर्मा ने जिले के अधिकारियों को 12 से 14 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण के लिए सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कोष एवं लेखा विभाग ने डिजिटल माध्यम से कर राजस्व का संग्रहण करने और जमाकर्ताओं को त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए साइबर कोषालय की व्यवस्था का उन्नयन किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर द्वारा भोपाल के केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में फसल अवशेषों के उपयोग एवं प्रबंधन पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम कल संपन्न हुआ। लोकसभा ने 2022-23 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदान मांगें पारित कर दी हैं। सागर के तिलकगंज में एक तेल गोदाम में कल भीषण आग लग गई। समाचार लिखे जाने तक आग पर काबू पाने की कोशिश जारी थी। और भोपाल के 3 EME केंद्र बैरागढ़ में 14 से 16 मार्च तक सुदर्शन चक्र कोर के तत्वाधान में दक्षिणी कमान अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। इसमें कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी कमान लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन ने 55 सैन्य कर्मियों को वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए मेडल देकर सम्मानित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पिछले साल की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में 18% से अधिक की कमी। प्रदेश के किसानों से चना, मसूर और सरसों की खरीदी 21 मार्च से शुरू होगी। गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू। और राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के चलते प्रदेश में धीरे धीरे बढ़ने लगी है गर्मी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।